Hello guys, welcome back to my stream. There's absolutely, as always, there's absolutely no one, not a single one, but as expected and very obviously, as we do it very oftenly and as we are doing, because success will not going to come easily, but still बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ बोल दिया। खैर ये चीज़ बोलनी नहीं चाहिए थी क्योंकि बट बात यही आ जाती है कि आज मैं जेन्युइनली बहुत ज़्यादा पंप हो रखा हूँ और बिकॉज कुछ मेरे काम थे वो मेरे बहुत अच्छे तरीके से आज हो गए। मैं 2-3 दिन से उनके बारे में सोच रहा था, वो काम के बारे में, और वो चीज़ इट्स नॉट रिलेटेड टू दी पढ़ाई और समथिंग लाइक दैट, बट अदर देन दैट, बट अपेरेंटली आज मेरा बहुत अच्छे तरीके से हुआ है और बाकी सब तो बहुत सही तरीके से चल ही रहा है फिलहाल। मेरे को ऐसा एक बार चेक करना पड़ेगा कि एम आई लाइव, एम आई लाइव, आई नीड टू चेक इट फर्स्ट। 1 सेकेंड 1 सेकेंड। ये boy, to just tag Chessbiz India I have to always make sure ये हुआ है और बाकी सब तो बहुत सही तरीके से चल ही रहा है फिलहाल। मेरे को ऐसा एक बार चलो भाई, वी आर लाइव। आज बात वही सेम आ जाती है हम लोग को। अभी मैंने डायरेक्टली लाइव स्ट्रीम चालू किया और आपको पता ही है हमेशा से मैं यही करता आ रहा हूँ और मैं ज़्यादा डायरेक्टली तुरंत चालू कर देता हूँ और मैं ज़्यादा ये सब चीज़ों के बारे में इतना यूट्यूब क्यों बोल रहा हूँ यार, मैं भी भूल गया यार क्या बोलना चाहिए मेरे को। पहले हम लोग क्या करते हैं, गीटअप खोलते हैं ताकि हम लोग को पुश करने में, फिर एंटी ग्रेविटी, फिर बैश हम लोग का मीटअप ना करते। तो ये 3 चीज़ हमारा वेरी ऑब्वियसली हम लोग वी डू दिस वेरी ऑफन। अरे क्या हो गया ना, अभी मैं बहुत जल्दी स्ट्रीम करता बिकॉज बट क्या हो गया ना, प्रिज्म लाइव स्टूडियो का ये क्या बोलते हैं अपडेट आ गया था और मेरे को वो अपडेट करना पड़ गया। तो वही है, अभी मैं आपको स्क्रीन दिखा नहीं रहा हूँ, मैं साइड बाय साइड सब चीज़ ऑन कर रहा हूँ। वैसे अगर मैं आपको स्क्रीन दिखाऊँ तो 1 सेकेंड, तो स्क्रीन दिखाऊँ तो इतना ही छोटा करूँगा मैं अभी, थोड़ा सा ये सब चीज़ें ना यार, थोड़ा सा ब्राइटनेस कम आ रहा है ऐसा लग रहा है मेरे को भी, बट ही दैट्स कम्प्लीटली फेयर इनफ। बट बॉडी का अपडेट अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है भाई। इट्स एक्चुअली बिन अ वाइल एंड इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 6 days समथिंग लाइक दैट मैं जिम गया नहीं हूँ और जो कि अच्छी बात नहीं है बिकॉज ऑफ सम रीज़न मेरे बाइक भी बीच में ख़राब हो गया था, आज ही जाके बना, वो भी एक अच्छी चीज़ ही हुई है। तो टेक्निकली इसमें मैं आज थोड़ा सा खुश भी हूँ और मैं चाहूँगा कि वही खुशी में बरकरार और वही मोटिवेशन के साथ मैं अभी आने वाले 2 लिट कोड के क्वेश्चंस में करूँगा। खैर 2 ही कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास टाइम ज़्यादा है नहीं, मैं रिएक्ट भी सीख रहा हूँ साइमल्टेनियसली, सो वी वोंट हैव टू मच टाइम बिकॉज नॉर्मली मेरे को कल कॉलेज भी जाना रहेगा, उसके लिए आई हैव टू स्लीप अर्ली बिकॉज कॉलेज इज़ फार फ्रॉम माई होम, सो आई हैव टू वेक अप अर्ली एंड ठीक है। बाकी तो मैं आज भी सेम चीज़ करूँगा। मैं आज क्या हुआ यार, अपेरेंटली मैं एक आपको जो स्टोरी बताना चाहूँगा बिफोर वी एक्चुअली गो टू दी प्रॉब्लम्स। आई वुड जस्ट शेयर वन थिंग। देखो अब क्या हो रहा है ना कॉलेज में फिलहाल के लिए, देखो ये थोड़ा सा वियर्ड तरीके से बैठ गया था तो, बट बात देखो अभी क्या हो रहा है ना कॉलेज में कि अभी मैं 2-3 दिन से एक मैम के ना बहुत मतलब नज़र में आ रखा हूँ। मतलब मैं उनके लेक्चर में मस्ती भी बहुत ज़्यादा करता हूँ और मैं उनको क्या पता ना भाई ये चीज़ है मेरे को लेके ना। वो अब जैसे मेरा भी थोड़ा सा नेचर है कि मतलब मस्ती वस्ती वाले हम लोग, वैसे टाइप बंदे हैं हम लोग और भले हम लोग को सब चीज़ आता है बट वी ऑलवेज लव टू मतलब थोड़ी है हम लोग में वो चीज़ें, अभी फालतू की बातें करना, मारना पीटना, वो सब चीज़ें है। मतलब बहुत टाइम से ये सब चीज़ स्कूल डेज से ही मुझे बहुत ज़्यादा, और आपको मेरे नेचर से भी समझ में आ ही रहा होगा जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, तो आपको भी एक अंदाज़ा मिल गया होगा कि मैं किस तरीके का नेचर मेरा होगा। बट तो वही है, 2-3 दिन से मैम ने मेरे को बहुत अच्छे तरीके से नज़र में लेके रखा था और आज क्या हुआ कि लेक्चर के टाइम पे ना, प्रैक्टिकल के टाइम पे, प्रैक्टिकल हमारा 2 घंटे का होता है,
फिर सब कॉलेज में 2 घंटे का ही होता होगा। तो अब 2 घंटे के प्रैक्टिकल में हुआ क्या कि क्या बोलते हैं, मेरी जो मैम थी, अब मैं प्रैक्टिकल जो भी परफॉर्म करना था कोड वोड मैंने करके रख दिया। और अब वही है हमारा एमएल का पार्ट, वो वाला पार्ट मेरे को करवा रहे थे, पीसी है डायमेंशनैलिटी रिडक्शन वाला पार्ट। तो वो मेरे को बहुत अच्छे तरीके, मैंने एमएल और डीएल ऑलरेडी कर चुका है, तो मेरे को उसकी बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग है। और मैंने आई हैव सेड दिस टू मैम ऑल्सो, बट मैम को वो चीज़ थोड़ा सा यकीन नहीं होता, बिकॉज शी कैन नॉट डाइजेस्ट इट। बट ठीक है, मेरे को उनको प्रूव करने के लिए मैंने नहीं पढ़ा था, और उनको प्रूव करने के लिए मेरे को वो चीज़ करना नहीं है। बस जस्ट मैंने उनको एड्रेस करके रखा था कि अगर क्योंकि उनको क्या लगता है ना, मैं चैट जीपीटी करता हूँ, खैर बिकॉज करते हैं आजकल के लोग। और बिकॉज ओपन एआई है, सब चीज़ है, तो ओपन एआई सोर्स मिल इजिली कोड मिल जाएंगे, तो वाई टू डू हार्ड वर्क, एंड दैट इज कम्प्लीटली फेयर इनफ, बिकॉज इफ स्टूडेंट्स इज यूजिंग, बट आई वुड जस्ट टेल यू टू, बट ठीक है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट से भी बात नहीं करना चाहिए। इस चीज़ में मैं बात बाद में करूंगा, बट मेरा ये मानना है कि मैं भी क्या स्टूडेंट हूँ, मैं भी गलती करता हूँ, मैं भी कोड वोड कॉपी करता हूँ, मैं भी ऐसा वो नर्डी टाइप नहीं हूँ कि मैं प्रॉपर कोड करूँ। और दैट इज समथिंग विच इज मेरे हिसाब से डोंकी वर्क है, बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड द कोड, इफ यू हैव द लॉजिक इनफ कि हाउ for loop, while loop and all these things work, so you don't have to code, because normally in this era you don't have to code, you just need the understanding of the code, and that is very crucial and that is very important, how API connects and all that stuff. So that is very prominent, and doing code and all that stuff is absolutely something which is not mandatory, which is not necessarily correct in today's era, I would say. बट स्टिल देखो, मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें कर देता हूँ हमेशा की तरह, और मैं अभी भी कर चुका हूँ। बट ठीक है, बात आई हमारे कॉन्टेक्स्ट पे, तो हमारे कॉन्टेक्स्ट ये चल रहा था कि क्या बोलते हैं, तो अभी मैंने पूरा प्रैक्टिकली सब परफॉर्म कर दिया था, मैंने कोड वोड जो भी रहते हैं उनके, वो सब मैंने अच्छे तरीके से कर दिए थे। अभी वो कोड वोड तो करने के बाद अभी क्या हुआ कि मेरे पास अच्छा खासा टाइम था, वो लाइक अराउंड 2 घंटे का होता है, तो मेरे पास कुछ 45 मिनट्स वॉज रिमेनिंग, एंड मैं अभी चेस फिलहाल ही चालू किया हो, तो मैं ये सोच रहा था कि जस्ट फॉर दी, वो होता है ना कि इनिशियली आप ट्रेडिंग में करते हो तो आप सोचते हो कि ज्यादा ज्यादा कमा लो, तो मैं भी वही सोच रहा था कि ज्यादा ज्यादा मेरे पॉइंट्स बन जाए तो मेरा लेवल बढ़ जाए, मतलब इन द सेंस मेरे पास एक हार्ड कंपेटिटर्स आ जाए। इनिशियली इतने हार्ड कंपेटिटर्स रहते नहीं मेरे को, बिकॉज फंडामेंटल नॉलेज है चेस का, मैं समझ रहा है, चेस बेस इंडिया, सागर शाह ये सब की लाइव स्ट्रीम में बहुत दिखा करता था पहले। फिलहाल तो नहीं देखता मैं, फिलहाल उतना समय भी नहीं रहता और मैं देखता भी नहीं। इंटरेस्ट भी लाइव स्ट्रीम ये सब चीज़ों में से बहुत ज़्यादा वो हो चुका है, बिकॉज फोकस मैन इज एब्सोल्युटली समथिंग जो कि मेरा बहुत रिड्यूस हो गया व्हेन इट कम्स टू watching something which is absolutely is kind of a boring, because watching chess is boring, playing chess is absolutely something which is very great, I would say। तो वही बात हो जाती है। बात ये तो फिर ये हुआ कि मेरे पास 45 मिनट्स वॉज लेफ्ट, सो आई थॉट कि मैं छुप के मतलब आराम से अपना चेस का एक दो गेम खेल लूंगा। तो मैंने जैसे गेम चालू किया, इट वॉज ऑलमोस्ट अराउंड 5 मिनट, मेरा भी हो गया, उसका भी 5 मिनट का अराउंड हो गया था, मेरा बहुत अच्छा पोजीशन चल रहा था, अच्छा खासा मेरा क्वीन मैंने उसका ट्रैप करके रखा था, और अपना क्वीन इससे ये अपने नाइट और ये बिशप से मैंने उसको ट्रैप करके रखा था बहुत अच्छे तरीके से, वो राइट की पोजीशन पे, मेरे को वाइट पॉन था मेरा। तो मैंने अच्छे तरीके से, उसने कुछ तो ब्लंडर किया था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट उसने ब्लंडर किया था, क्वीन का ब्लंडर किया था। वो मेरा सोच, वो उसका ये थॉट था कि मैं जिस तरीके से क्वीन अंदर लाया था, तो द बिशप एंड द रूक वाले साइड उनके, तो उसको लगा था कि वो ट्रैप कर चुका मेरे क्वीन को, बट अपेरेंटली वो नहीं कर पाया वो चीज, मैंने चेक दे दिया था एक पॉइंट पे, तो चेक से उसका एक रूक भी चला गया, तो उसकी लेटर ऑन वो चीज ठीक है, वो स्टोरी तो छोड़ो। तो वही चेस खेल रहा था ऑलमोस्ट 5 मिनट, मेरा भी हो गया, उसका भी ऑलमोस्ट 5 मिनट हो गया था। वो थोड़ा ज्यादा सोच रहा था, मैं भी सोच बहुत रहा था वैसे ही, क्योंकि एक एक मूव को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से सोचना पड़ता है, मैं भी सोच रहा था कि पॉइंट ज्यादा बढ़ जाए, मेरे को भी पॉइंट ज्यादा आ जाए, तो उस तरीके से मैं सोच रहा था। तो ये तो सब चल ही रहा था, फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैम अचानक से मेरे पीछे आ गए। अब यही हो गया, अचानक से मेरे मैम पीछे आ गई। अब पीछे आ गई तो मैम ने बोला कि फोन दे दो कि लेक्चर, क्योंकि अभी कॉलेज में कुछ ही लफड़ा हुआ है, अभी एक दो बंदों के बीच में, दो वही आपको पता है डिग्री कॉलेज में दिस इज काइंड ऑफ थिंग विच इज वेरी ऑफन, विच इज वेरी फ्रीक्वेंटली हैपनिंग थिंग, जो इंजीनियरिंग कॉलेज में होता रहता है, मतलब या डिग्री कॉलेजेस में होता ही रहता है, मोस्टली तो इंजीनियरिंग या लॉ कॉलेजेस में होता रहता है, मेडिकल में भी बहुत होता है, बट मेडिकल का स्केल अलग होता है, उधर तो और ज्यादा क्रेजी तरीके से होते हैं। बट वही बात है कि हमारे भी कॉलेज में लफड़ा होता, सर्विलेंस बहुत अच्छे तरीके से हमारा रखा जा रहा था, कैमरा वैमरा का। तो मैम भी वही बोल रही थी कि अभी तू चेस खेला, अभी हम तो मेरा मैम तो फोन ले लिया, और रीजनिंग क्या दे रही है, जो कि वैलिड भी था कि अभी सर्विलेंस चल रहा है और ये सब चीज चल रहा है, तो आपको फोन वोन यूज नहीं करना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन हम लोग को किया जाएगा, आपको नहीं किया जाएगा, बिकॉज हमारा
हम लोग लेक्चर ले रहे हैं और ये बोला जाएगा कि आपके लेक्चर के टाइम पे स्टूडेंट्स ध्यान नहीं दे रहे और स्टूडेंट्स गेम खेल रहे हो और आपको वो चीज़ का अंदाजा नहीं और वो चीज़ पर पता नहीं चल रही है, तो वो चीज़ पे मैम पे एक्शन लिया जाएगा। इसकी वजह से मैम ने क्या किया ना, वो फोन लिया। नॉर्मली क्या होता है, फोन अपने पास रख के वो प्रैक्टिकल के एट द एंड वो दे देती है रिटर्न, बट इस टाइम क्या हुआ ना, मैम ने डायरेक्टली जाके एचओडी मैम को दे दिया। अब एचओडी मैम मेरी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बिकॉज वो ऐसी एचओडी मैम है हमारे डिपार्टमेंट की जिनका कनेक्शन टू द प्रिंसिपल है, शायद उनका रिलेशनशिप इन द सेंस, मतलब दे बिलोंग्स टू सेम फैमिली, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो एग्जैक्टली बट समथिंग लाइक दैट। तो वो सब चीज़ है, तो उसकी वजह से उन्होंने जाके डायरेक्टली एचओडी को दे दिया। और थोड़ी सी स्ट्रिक्ट भी है, थोड़ा सा उनका एटीट्यूड भी बहुत ज्यादा क्रेजी है। इसकी पहली बात तो 6-2 की है भाई, वो 6 की तो है, शायद 6-2 ज्यादा मैंने वो कर दिया एक्सैजरेट, बट शी इज एब्सोल्युटली समथिंग नॉट एज टॉल एज मी, बट 5'10", 5'11" तक तो होगी, मतलब ऐसा फॉर गर्ल स्पेसिफिकली। मैं एग्जैजरेट करके बोला बस मैं, क्योंकि फॉर गर्ल मतलब वो चीज़ बहुत ज़्यादा ही रहती है, तो वही बात है, समझ लो। तो उनकी हाइट बहुत अच्छी खासी है, तो एटीट्यूड एक बहुत ज्यादा अच्छा है उनका, जो गुस्सा कर दे गुस्से में रहती है, 24 घंटा उनका मुंह गुस्से में रहता है, तो उनके पास तो जाने का मेरा चांस बनता ही नहीं था। तो मैं पूरे टाइम सॉरी 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 बोल के बोला, तो मैम ने बोला कि आज मेरा लेक्चर इट गोज अराउंड 4:15 समथिंग, तो मैं पहली बार मतलब आफ्टर 12:30, आई डोंट यूज टू मतलब अर्लियर मैं ऐसा बंदा हूँ ना भाई, 12:30 के बाद मैं कभी बैठता भी नहीं था। मेरा अटेंडेंस 54% है, ये नेक्स्ट वीक से यूटी में। तो डिफॉल्टर में भी था, और डिफॉल्टर का फिर वही है, वो सब तो अपना झोल झपाटा हो जाता है, उतना थोड़ा सा रिलेशनशिप अपना टीचर्स लोग के साथ बहुत अच्छे तरीके से बॉन्ड रखा है मैंने, बहुत सारी 2-3 टीचर्स के साथ, तो उनके वजह से वो हो जाता है मेरा अच्छे तरीके से मैनेज। तो बात तो ये थी, डिफॉल्टर में ऑलरेडी था तुम, तो मैम ने क्या बोला कि 3:15 को तुम्हें ये मिलेगा, क्या बोलते हैं, फोन तुम्हारा। तो मुझे पूरा 4:15 तक बैठना पड़ गया, और वो चीज ना इतना स्ट्रेसफुल हो जाता है ना भाई, तो हमसे बता रहा हूँ, मतलब यू आर जस्ट लर्निंग द सब्जेक्ट विच इज apparently or which is some in sort of way is absolutely you have no use at all। मतलब मेरे को इतने ऐसे यूज नहीं मेरे को लग रहा था वो सब्जेक्ट्स के, जो सब्जेक्ट्स में पढ़े, और थोड़े आउटडेटेड सब्जेक्ट्स भी हो जाते हैं, मतलब इट्स नॉट नेसेसरली, मतलब मेरे हिसाब से वही गवर्नमेंट को ये सब चीज, खैर ये सब चीजों की मैं बारे में बात फिलहाल ये स्ट्रीम में नहीं करना चाहूंगा। तो ये मेरा कॉन्टेक्स्ट है ओवरऑल, तो मेरे को इस वजह से पूरा बैठना पड़ गया, जो कि बहुत ज्यादा हेक्टिक हो रखा था, बट ठीक है, उसमें भी गुड एस्पेक्ट्स बहुत सारे हुए मेरे अच्छे था, तो उसकी वजह से मेरा दिन भी अच्छा गया। बट इनिशियली आई थॉट ये थोड़ा बकवास जाएगा, बट ठीक है, मतलब समथिंग वर्क्स, सो इट्स गुड। तो मेरे हिसाब से अभी हम लोग को फालतू बातें कम करनी चाहिए और डायरेक्टली स्क्रीन की तरफ, अपने क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करना चाहिए। तो मैं आई एम जस्ट मिनिमाइजिंग माय दिस कैमरा, इट्स मोर देन इनफ आई थिंक सो। नहीं यार, थोड़ा सा और रखना चाहिए क्या बड़ा, हाँ इतना, इट इज मोर देन इनफ। इतने में क्लैरिटी आ ही जाती है आदमी को, शायद मेरे शक्ल की, क्या शक्ल देख के क्या ही करोगे, शक्ल मतलब ठीक है, अच्छी है, बट ठीक है, मतलब वो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। चलो भाई, तो स्ट्रीम के तरफ मुड़ते हैं हम लोग। बात ये आ जाती है, हम लोग हर स्ट्रीम में क्या करते हैं कि एक लेट कोड के को प्रॉब्लम एंड देन वन दस, वी हैव रीच्ड टू 96 टुडे। I don't think so it is possible। it depends upon कि मेरा क्वेश्चंस कितने frequently मतलब कितने easily solve हो जाता है। अब we were doing in the previous stream the 2 pointers approach, right? तो 2 pointers में को स्लाइडिंग विंडो भी स्टिल वी हैव नॉट अंडरस्टूड प्रॉपर्ली, बट एट वन डे, बिकॉज बिफोर स्लाइडिंग विंडो आई एम थिंकिंग कि मुझे अनऑर्डर्ड मैप और अनऑर्डर्ड सेट का ना बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो मैं उस तरीके से ना फिर स्लाइडिंग विंडो के, जैसे मैंने जितने भी क्वेश्चंस किए थे, 3 क्वेश्चंस, 4 या 3 क्वेश्चंस आई डिड इन द प्रीवियस स्ट्रीम, तो वो स्ट्रीम पे 3-4 क्वेश्चन किए थे, एंड 3-4 क्वेश्चन में आपने देखा होगा, मतलब मेरे को जेमिनाई का एट द एंड हेल्प लेना पड़ा, बिकॉज अनऑर्डर्ड हैश मैप का यूज आना पड़ गया था। तो अनऑर्डर्ड मैप को मेरे को इतना क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं, उसमें कौन से फंक्शंस यूज, इन बिल्ड फंक्शंस होते हैं, अनऑर्डर्ड मैप प्रोवाइड करता है, वो चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है नहीं मेरे को, वो फाइंड और वो एंड करके, तो वो सब चीज़ किस तरीके से लूप उधर चलता है, उसमें लूप भी थोड़ा डिफरेंट तरीके से चेक होता है, तो वो सब चीज़ की इतनी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग थी नहीं, बट दैट्स कम्प्लीटली फेयर इनफ।
but we are going to solve one easy question and one medium question level question for the 2 pointers. All right. So one easy question: reverse of vowels of a string. ये क्वेश्चन हम लोग देखे थे क्या पिछले बार? नहीं, ये क्वेश्चन करेंगे एक पहला. All right. Given a string S, reverse only all the vowels in the string and return it. The vowels are A, E, I, O, U, and they can appear in both lower and upper cases more than once. Ice cream. Reverse only all the vowels. Okay, all right. A, E, I, O, U. So A को reverse किया इसने. A हो गया, E हो गया, I, O, U नहीं. अब यही है, मेरे को इसको पहले लोअर मैप करना पड़ेगा यार. ये तो मेरे को तो मेरे को इस स्ट्रिंग को मैं लोअर कर दूंगा पहले तो. मेरे को उसका फंक्शन याद नहीं आ रहा. एस डॉट लोअर करना होता है कुछ तो, समथिंग लाइक दैट. आई डोंट नो एग्जैक्टली, समथिंग यही फंक्शन है शायद. एस डॉट लोअर करके मैं शायद कर दूंगा एस टी डी. बट हाँ, मैं आपको पहले तो समझाना पड़ेगा ना मेरे को. यार मैंने पेंट करके मेरे को बनाना ही पड़ेगा अच्छे से आपको, फिर वो चीज़ ना एक डिस्प्ले पार्ट. पेंट नहीं, नहीं पेंट नहीं यार. पेंट भाई. शिट भाई. हो गया ना. ये ओवरलैप कैसे करेंगे यार? ओवरलैप नहीं कर सकता क्या मैं? अबे शिट भाई, सच्चा तो मैं आई वुड जस्ट, मेरे को ये ओवरलैप सीखना पड़ेगा, बट मैं आई वुड जस्ट डू इट लेटर ऑन. तो अपना नॉर्मल डिस्प्ले ऑन कर देते हैं भाई, बात खत्म करो. हाँ, तो अपना डिस्प्ले ना. आह, सबसे पहले तो ये बनाओ भाई पहले तो. क्या क्वेश्चन है? ए तीन तीन 6 7 8 बॉक्सेस वी हैव टू क्रिएट. ऑलराइट. तो ये ओ ऑलराइट. आइसक्रीम. आइस सी स्मॉल है तो नॉर्मल ई भी स्मॉल है. नाउ दिस सी इज बिगर, दिस इज बिगर, एंड दिस इज आई. मेरे हिसाब से लोअर नहीं करना है फिर हम लोगों को, बिकॉज रिटर्न आउटपुट अगर आप देख रहे हो केयरफुली, दिस एम इज स्मॉल राइट. हाँ,
तो रिटर्न आप देख रहे हो तो रिटर्न इज एब्सोल्युटली आपको तो मतलब इट्स नॉट रिक्वायर्ड एज सच यार, मतलब इट्स नॉट मैंडेटरी आई वुड से। हाँ तो ये प्रॉब्लम अभी देखो किस तरीके से जाएगा। अब इसमें हम लोग को वी हैव टू मेक श्योर कि जो वॉवल्स है, जैसे ये हो गया एक वॉवल, ये हो गया दूसरा ए ई आई ओ यू। पहले तो वॉवल क्या है वो देख लीजिए एक बार। ए ई आई ओ यू। ऑलराइट, तो ये हमारे वॉवल हो गए। तो ए ई आई ओ ओ आई, तो इसको हम लोग को रिवर्स करना है बस, मतलब इसको इधर लाना है, इसको इधर लाना है। ऑलराइट, तो फर्स्टली व्हाट वी हैव टू डू, मेक श्योर दैट अब हम लोग को टू पॉइंटर्स वी हैव टू रन। तो मोस्टली मेरे हिसाब से देखो अप्रोच क्या चलेगा मेरे हिसाब से, व्हाट आई एम थिंकिंग सॉरी इसका जरूरत नहीं है। व्हाट आई एम थिंकिंग, एक पॉइंटर हम लोग देखो इधर रख देंगे। मैं दो से बना रहा हूँ। जो पहला वो इंडिकेट कर रहा है कि क्या बोलते हैं दैट इंडिकेट्स द वोवल, सेकंड इंडिकेट्स दैट इट इज अ पॉइंटर। वी पहले तो हम लोग स्टार्ट करके एक पॉइंटर रखेंगे और एक एंड तक रखेंगे। ऑलराइट, देन सी। ऑलराइट, सो हम लोग इफ इसका हम लोग को ना एक वो बनाना, अरे यार अंडू, ये जो है ना इसका ना हम लोग को एक वो बनाना पड़ेगा कि क्या बोलते हैं ना एक वेक्टर या फिर समथिंग, नॉट वेक्टर बट इफ कंडीशन मेरे को इसका बनाना ही पड़ेगा कि अब इफ कंडीशन इसका मेरे को बनाना ही पड़ेगा। इफ कंडीशन अगर इसका हम लोग ने बनाया तो इफ कंडीशन इसका कैसा बनेगा कि अगर ये इफ कंडीशन में क्या बोलते सूट किया तो हम लोग इसको स्टार्ट प्लस करते रहेंगे। स्टार्ट plus, all right, if not, if similarly we will do it with the at the same time। all right, this will be done at the same time if नहीं चेक हुआ एट बोथ पोजीशन। ऑल राइट, तो मतलब हम लोग को एक इस पे चेक करना पड़ेगा और एक इस पे भी चेक करना पड़ेगा कि अगर ये दोनों जो भी है, मतलब if they belongs to vowels, if they are vowels, if they vowel, then हम लोग अगर जैसे इसमें से कोई भी एक आइडेंटिफाई हुआ एज एन वॉवल, देन इसको हम लोग उधर ही स्टार्ट होल्ड होल्ड करेंगे। इफ एनीथिंग, इफ एनी वन हम लोग आइडेंटिफाई हुआ, इफ इवन इफ इट इज स्टार्ट और एंड डजंट मैटर विच whatsoever is the pointer, if the vowel is identified, then we will just wait or hold until we find the vowel for the next pointer, until, or you can say for the right word, for the most technical word you can say until we reach or we identify the vowel, the next vowel for the remaining pointer who is not currently locating to the vowel। all right, so that's what we going to wait until we reach, भाई पेन टैब लेना ही पड़ेगा, until we reach next pointer, next pointer। तब समझ जाओ ये मतलब वो until we reach तो समथिंग लाइक दैट। ऑल राइट, सो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा अभी फिलहाल। तो ये चीज अभी कोड सो बेसिकली यही होगा मेरे हिसाब से। इंटीजर स्टार्ट को जैसे हम लोग फटाफट करेंगे, इंटीजर एंड को लेंथ -1। ऑल राइट, सो फॉर while start स्टार्ट, मतलब बेसिकली वही रिवर्सिंग के लिए हम लोग जो यूज करते हैं एंड
But if s of start and equals to not equals to मेरे हिसाब से ना इसमें हम लोग को एक चीज यूज करनी चाहिए इवन इफ कैन वी यूज समथिंग लाइक दैट इफ समथिंग हम लोग को दोनों में नहीं फाइंड आउट हो रहा है if not equals to a e I o u not equal to a a अब इसको मैं कैसे बोलूँ यार मेरे को एक अनऑर्डर्ड मैप बनाना चाहिए क्या ए आई ओ के लिए डू यू रियली थिंक दैट वी शुड मेक इट डू वी मेक इट अनऑर्डर्ड सेट बनाना चाहिए हमें एक अनऑर्डर्ड सेट बनाना चाहिए एक अनऑर्डर्ड सेट अब अनऑर्डर्ड सेट मेरे को इतना एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा क्यों हम लोग बनाते थे पहले बट ठीक है आई एम समहाउ वॉवल्स बट इसमें एक हम लोग को पुश करना ही पड़ेगा ए E E I I O O U A I O U U something like that. All right. Huh? If not equals to vowels dot end. Maybe vowels dot end. Similarly, I think so. This will go uh, for the end as well. In this case, now what we're gonna do is that start plus plus and end minus minus. All right. मेरे हिसाब से एल्स में होना चाहिए था बट ठीक है दैट्स कम्प्लीटली फेयर इनफ कुछ ऐसा इशू नहीं होगा मेरे को एल्स इफ एंड क्या कोड आप समझो हाँ ये जो मैं लिख रहा हूँ एक बार आप जरा स्टार्ट प्लस प्लस आप समझ लेना मतलब मैं अभी समझाने वाला ये सब कुछ कोड है नहीं मैं भी थोड़ा लेंदी लिख रहा हूँ बट अभी देखते हैं चैट जीपीटी जेमिनी डालेगा ना तो फिर समझ में आएगा
रिटर्न स्ट्रिंग ही करना है ना? हाँ वे हाँ वी आर डूइंग इट इन द स्वैप शायद, तो फिर आ जाएगा वो। तो रिटर्न ऐसे ही कर दूंगा फिर। मेरे हिसाब से इट इज़ राइट समहाउ, बट वी आर नॉट श्योर अबाउट इट यार परफेक्टली। मेरे हिसाब से मैंने ऑल आई थिंक सो आई हैव मेक श्योर कि मैंने हर एक कंडीशन प्रॉपरली तरीके से चेक किया। योर 2 पॉइंट इज अ सॉलिड वे टू टैकल दिस, बट योर करंट इम्प्लीमेंटेशन इज द लॉजिक। So while unordered said char, use a single quotes for all right. So if vowels start find equals to vowels dot end. And if vowels dot find s of end, if end is not a vowel, if start is not a vowel, move forward. Abhi, but if it finds, so why should man? As if end is not a move backward. So both are vowels. Swap them and then just make sure. ठीक है मतलब I just did right. No comments. मेरा राइट था बस मेरे को वो इनिशियली मेरे को ये यूज़ नहीं करना चाहिए था एक पॉइंटर। और फिक्स टाइपो का भी इशू था। बाकी तो ठीक है। बाकी तो तुम्हारे भाई ने सॉल्व कर ही लिया ना। तो राइट, इट इज़ राइट। So now you guys know that what we guys do, we just push it. क्या था? Reverse vowel, reverse vowels, push करना है इसको। यार मैं हमेशा I just why I always forget this. Create a single line, create a single line comment, or you can say giving the logic for the code file dot cpp। मेरे को यार ये सब क्या फालतू चीज़ है, 150 क्वेश्चन यार ये भी मैं आई जस्ट पॉज इट यार। कितना हुआ है जरा मैं भी देख लेता एक बार 150 क्वेश्चन। तो अच्छे खासे हुए थे क्वेश्चंस यार। आई जस्ट stop doing it because somehow मेरे को कुछ algorithms extremely hard लग रहे थे, तो I just stopped doing it. I have added a concise single line because it used to pointer start and end except all, and to find until yeah right, just add yes yes क्या है बे? मेरा नेट भी नहीं चल रहा है लग रहा है। तो use unordered set, use unordered set for vowels, and then uh, logic
मिल भी नहीं रहा है, छोड़ो भाई अभी, ये तो छोड़ो, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सॉल्व, दैट वुड बी हमारा मीडियम लेवल के क्वेश्चन। मीडियम लेवल का क्वेश्चन अभी करना है हम लोगों को, एक सेकेंड। भाई इंडिया मैच करा साइड में ब्रो 2 मिनट। ओ इंडिया का मैच भी आ रहा है ना, एक सेकेंड यार, मैं स्कोर जरा देख। स्कोर, रुक ब्रो। आ रहा है 1 मिनट। अरे ये नहीं मेरा। हाँ स्कोर ना, क्या बोलते हैं, आईसीसी मैच पिन पिन कर दूं ना? स्कोर अरे इंडिया लिखना, इंडिया इंग्लैंड। अबे यार ऐसे नहीं आता क्या यार, हम लोग क्रिकेट देखता नहीं है, बट किधर है ऊपर वाला ही खोल भाई। ब्रो? ऐसे पिन वाला वो क्यों नहीं आ रहा जो यूट्यूब अपने को फोन पे आता है नॉर्मली? ऐसे लिखेगा तो कहाँ दिखेगा? इंडिया रुक रुक रुक, इंडिया भी इंग्लैंड इंडिया भी वर्सेस इंग्लैंड आईसीसी लास्ट। अब आईसीसी लिख लास्ट में। ब्रो ऐसे, अरे आ गया क्या? नहीं ये भी नहीं है। अबे लाइव स्कोर कैसे है? लाइव स्कोर लिखूं क्या? लिख भाई लाइव स्कोर। ब्रो आता क्यों नहीं है ऐसे? ये खोल। अबे इधर रुक रुक, इधर एक और दिखाएगा। अबे ये क्या है? देख इंडिया का मारी है। अबे कितना अभी मार भी एक दिया ओवर ब्रो? बचा है, अभी भी एक ओवर बचा है। अबे मैच ही सैमसन को देख देख, लेगा, बट कॉपीराइट आ जाएगा ब्रो। सैमसन को देख। अबे सैमसंग 2 मैच में क्या क्रेजी खेला है ब्रो। क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल शिट भाई। अबे और कौन खेला है? अबे दुबे भी खेला है भाई, दुबे देख 4 छक्के मारा है भाई बंदे ने। अबे इसको लाइव कैसे करूंगा यार, लाइव कैसे लगाऊंगा? बट ठीक है, अभी 18.5 है, फर्क नहीं पड़ता है। चलो ये सब मैच वैच छोड़ो अपने को। तो मैच वैच तो वैसे भी हम लोग इतना ऐसे क्रिकेट में फॉलो करता नहीं, मैं यूएफसी ज़्यादा फॉलो करता हूँ यार। मैं फिलहाल तो कोई भी स्पोर्ट्स नहीं फॉलो कर रहा। मैं पिछले साल सिर्फ फार्मूला 1 बहुत अच्छे से फॉलो किया, यूएफसी बहुत अच्छे से फॉलो किया, फिर फार्मूला 1 भी मेरे को बहुत ज़्यादा बोरिंग लगने लग गया उधर, मैक्स वर्स्टैपन। बट पिछले साल मैकलैरन ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया ओवरऑल एज एन ड्राइवर के लिए, बट एज एन ओवरऑल कंबाइन जो उनका रहता है रिसर्च में दोनों, उसमें से वही लैंडन नॉरिस और कौन था एक और, उसका नाम मैं भूल गया यार अपना। अरे यार उसका नाम कैसे भूल जाता हूँ मैं बंदे का। लैंडन नॉरिस की पापा नहीं यार, पापा किसके डेथ हुआ था, किसके पापा का डेथ हुआ था? लैंडन नॉरिस थे कि वो कौन था यार वो बंदा, एक और लैंडन नॉरिस पार्टनर मैकलैरन, मैकलैरन ड्राइवर्स एवर एफर्ट। आ जा मेरे भाई। हाँ ऑस्कर पियास्ट्री का शायद, उसने एक कोई तो एक ग्रैंड प्रिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। बट ठीक है, फार्मूला 1 इज काइंड ऑफ अ थिंग जो कि बहुत बोरिंग है स्पोर्ट है एक्चुअली में। बट इफ यू वुड गो इनटू द प्रॉपर एरोडायनामिक्स एंड द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द कार, एंड यू विल हैव द क्रेजीस्ट नॉलेज, बिकॉज एक एक मशीन्स को उतना, बिकॉज एक एक अगर जैसे फरारी इतनी अच्छी होने के बावजूद, इनके अच्छे ड्राइवर्स होने के बावजूद विद एब्सोल्युटली ब्लंडर। बट ठीक है, खैर हमारे चार्ल्स, क्या चार्ल्स क्या बोल रहा, लेक्लर्क, हाँ भाई, वो फिर भी मोर्सिडीज में परफॉर्म नहीं कर पाया। बट ठीक है, उन्होंने फिर भी एक दो ग्रैंड प्रिक्स में पोडियम फिनिश किया था। बट ठीक है, दैट्स कम्प्लीटली दैट्स इट पॉइंट, बट ठीक है, अच्छा ही परफॉर्मेंस है। बाकी यूएफसी का मेरे को, मैं चाहूंगा यार इलिया टॉप यूरो तो बहुत सही से खेल रहा है, और व्हाइट हाउस का देखना चाहता हूँ मैं कि क्या सीन है। बाकी हमारा एक क्वेश्चन बचा है भाई अभी यार, एक सेकंड ब्रो, ये क्वेश्चन करना है हम लोग को। वो सब हमारा उस दिन हम लोग स्टक हो गए थे, बट विल नॉट डू इट कंटिन्यू, बिकॉज इफ यू स्टक एट वन प्रॉब्लम, then you would just do it when you would have the good amount of time, all right? Because until then you would not be enough. मैंने अटेम्प्ट किया ये क्वेश्चन ऑलरेडी क्या? तो ठीक है, permutation of an array of integers and arrangement of its members into a sequence of a linear order. For example, array 1 2 3. The following are all the combinations of array 1 2 3 1 3 2. All right. The next permutations of an array integer is the next lexicographically a greater permutation of it is integer. More formally, if all the permutations of the arrays are sorted in one container according to their lexicographical
order, then the next permutation of that array is the it in the sorted or in the sort. For example, the next permutation is 1 2 3. For an example, the next permutation is 1 2 3. Similarly, the next permutation of 2 3 1 is 3 1 2. While the next permutation of 3 to 1 is 1 to 3. और क्या हो रहा है इधर ये? Because 3 2 1 does not have a lexicographical larger rearrangement भाई, ये चीज़ understand करना पड़ेगा bro. The replacement must be placed in a place and use only one constant extra memory. ठीक है, space complexity भी दे दिया, we don't have to utilize extra space for it. Alright, explain this problem. मेरी तो टाइपिंग भी खराब हो रखी है भाई इस टाइम पे, देख रहे हो? सिंपल वर्ड्स भाई, इतना एरर नहीं होता यार. Well, actually fucking irritates by, but ठीक है. What is the next permutation? Think of the array as a number. The goal is to find the smallest possible number that is larger than the current one using the same digits. If the digits are already in the largest possible order, like 3 to 1, you simply wrap up around to the smallest possible order, 1 to 3. The step by step logic. 1 5 6 1 5 8 4 7 6 5 3 1. Find the pivot, scan from right to left. अरे यार, it's kind of a thing जो कि थोड़ा सा टाइम ले रहेगा, बट ठीक है, आई वुड जस्ट डू इट. इसमें मैं ऐसे क्वेश्चन है यार जिसको रीड ज्यादा करना पड़ता है ना भाई, वो सब क्वेश्चन थोड़ी से टाइम ले लेते हैं टेक्निकली, तो वो चीज़ मैं चाहूंगा नहीं. अभी सोचना पड़ जाता है जब क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना पड़ रहा है, तो इट्स काइंड ऑफ अ थिंग कि जो कि थोड़ा सा लेता है टाइम. गिवन एरे नम्स विद एन एन ऑब्जेक्ट्स कलर्ड, given an array nums with n objects colored right white sorry given an array nums with n objects, all right, colored red, white, or a blue, sort them in a place so that objects of the same color are adjacent with the colors in the order red, white, blue. ऑल राइट, मतलब जो भी सेम कलर के होंगे उनको एडजेसेंट में रहना चाहिए, बट विद दी फॉलोइंग द ऑर्डर द कंस्ट्रेंट विच इज द रेड वाइट ब्लू के ऑर्डर में रहना चाहिए. वी ऑल यूज द इंटीजर 0 1 2 represents the color red, white and blue respectively. You must solve this problem without using the library's sort function. ये अच्छा क्वेश्चन दिया अभी. Without using the sort function, that what we have to use. Zero indicates red, alright. So red, white, blue should be at the position. So 1 second. We'll make sure one thing. मेरे हिसाब से ना ये पॉइंटर इसमें देखो अभी कैसे मूव करेगा. लेट मी जस्ट डू इट वन सेकेंड. तो इसमें होगा क्या ना बेसिकली, अरे अरे सिलेक्ट नहीं हो रहा. तो देखो इसमें बेसिकली होने क्या वाला है ना कि मतलब जो भी ये है, मतलब डायरेक्टली मैं 2 0 2 1 1 0, ऑलराइट. सो ये मेरा वो रहेगा एरे. और मैंने उससे भी फास्ट बना दिया भाई, अभी एकदम अच्छा बना दिया यार, होगा यूज टू हो जाऊंगा मैं. तो मेरे हिसाब से ना पॉइंटर को हम लोग को ऐसे मूव करना चाहिए इस बार. ये स्टार्टिंग एंड वाले पॉइंटर्स नहीं, बिकॉज 2 पॉइंटर्स वर्क्स अकॉर्डिंग टू 3 अप्रोचेस. मिडिल के अकॉर्डिंग या मिडिल अकॉर्डिंग या फर्स्ट सेकंड फर्स्ट टू ऐसा, या फिर स्टार्ट या एंड वाला टाइप चलता है. फास्ट एंड स्लो पॉइंटर अप्रोच भी हम लोग एक दिन करेंगे बैठ के अच्छे से सॉल्व. इट्स काइंड ऑफ अ 2 पॉइंटर बट इट्स द एडवांस्ड वर्जन. इट इज बट इट यूजेस इन सम केसेस एंड द केसेस नीड्स टू बी चेक्ड, बिकॉज हर एक जगह पे अप्लाई नहीं होता वो फास्ट एंड स्लो पॉइंटर. वो लिंक लिस्ट में मेजोरिटी हम लोग जब क्या बोलते इज इफ ये मतलब एक प्रॉब्लम मैंने किया था इज द लिंक लिस्ट इज द पर्टिकुलर लिंक लिस्ट इज साइकिल और नॉट. तो उस केस में फास्ट एंड स्लो पॉइंटर इज एब्सोल्युटली द बेस्ट अप्रोच, द ऑप्टिमल अप्रोच. तो इस केस में मेरे को ये लग रहा है कि स्टार्ट को और सॉरी
हम लोग प्रेव और ये करंट पॉइंटर को इधर ही लोकेट करेंगे। इस तरीके से ही सोच रहा हूँ प्रेव और करंट पॉइंटर को, बट अगर देखो अभी इसमें है जीरो इंडिकेट्स व्हाट, रेड। अरे एक सेकंड यार, है जीरो इंडिकेट्स, है जीरो इंडिकेट्स रेड। वन इंडिकेट, टू इंडिकेट, टू इंडिकेट व्हाइट। ऑल राइट, व्हाइट शो भी करेगा क्या? बट तो वो सोच रहा हूँ, बट मैं थोड़ा सा वैसा कर लूंगा, देखते हैं। एक मिनट, एक सेकंड यार। हाँ, तो मेरा ये है अभी कि मैं ये सोच रहा हूँ। सेकंड यार, वॉइस आ रही है ना? वॉइस जा रही है, हाँ। तो बात ये है अभी, प्रॉब्लम्स पे एक बार जाते हैं, एक साथ रखना है। अब जैसे कि, एक सेकंड रुक भाई। अब जैसे हमारा जो जीरो रहेगा, हाँ क्या हुआ? इसे 2 घंटे का यूट्यूब पे वीडियो डाला है। क्या हुआ? 8 महीने से ब्लॉगिंग नहीं कर रहा है, 2 घंटे का वीडियो डाला, वीडियो देख। क्या हुआ है? घर वाले उसको टॉर्चर कर रहे हैं, क्या क्या हो रहा है इसके साथ, पूरा घूम पाऊँ। कंट्रोवर्सी हो गया उसके घर के साथ। मेरा मरने का रीजन मम्मी पापा, मेरा भाई कलम ही पागल हो चुका है, क्या क्या डाल रहा है। बट ठीक, अबे यार ये सब क्या, मेरा भाई भी ना भाई बहुत ज़्यादा, मतलब इंडिया में सबको मसाला पसंद ही है यार, और सभी को जेन्युइनली पसंद है भाई। मैं अपने भाई को बोलता नहीं हूँ, मेरा भाई बहुत ज़्यादा इस मामले में स्मार्ट है। बट वो सब छोड़ो, मैं ये बोल रहा था कि ऑर्डर हमारा ये रहेगा, और तो प्रेव, और मैं इस तरीके से, मुझे ऐसा समवॉट ये फीलिंग आ रही है कि यही अप्रोच वुड बी द बेस्ट वन, वुड बी द ऑप्टिमल वन। बट अब मेरा ये प्रॉब्लम है कि अब मैं ये सोच रहा हूँ, बट मैं इसको मूव ऑन कैसे करूँगा इसको, मतलब स्वैप तो देखो देखो करना है ही मेरे को। अब जैसे कि हम लोग को ये आइडेंटिफाई करना है इसमें कि लेट्स से, अगर, एक सेकंड यार, इसमें हम लोग को ये आइडेंटिफाई करना है कि जो क्या बोलते हैं, हमारा क्या बोलते हैं उसको, कैसे मूव ऑन कैसे करेंगे इससे, इसको मूव कैसे करेंगे हम लोग। अभी जैसे जीरो और टू आइडेंटिफाई हुआ, तो जीरो हम लोग को इनिशियली चाहिए ही, एज पर द ऑर्डर। ऑलराइट, तो हम लोग इसको सिंपली वुड जस्ट मेक श्योर वी जस्ट स्वैप इट। ऑलराइट, तो जीरो टू को हम लोग स्वैप किए पहला इटरेशन में, फिर we will just move it, and we will move it to the pointer next. All right, now in the next iteration what will we do? Next iteration, in the sense we are not running a for loop here, just saying you the stages, basically in stages what, how these steps will work. So in the first step, if the in the first iteration, if this is thing, if this is the thing which actually works, so in the next iteration what will happen, we have the two value now. All right, so there will be a next two order. All right, which is pointing at this position. In this position, if this both is similar, so we are not going to do anything. We would just keep this as it is, and we would find out the place जहाँ पे, until we reaches the pointer जहाँ पे हम लोग को एक identify हो, which is the see, this is the blue, this has to be at the last position. All right, this is 2, it is indicating 2। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन मुझे समझ में आ गया है बहुत हद तक। मतलब ये है कि अभी जो भी, अभी जैसे लार्जेस्ट वैल्यू इज द 2। ऑलराइट, सो लार्जेस्ट वैल्यू इज 2, मतलब हम लोग को जो ग्रेटर वैल्यू मिल गई। अबे इस तरह से सॉर्ट, यार सॉर्टिंग भी तो वर्क हो रही है इधर भी यार, देखा जाए टेक्निकली तो सॉर्टिंग भी आ रही है यार। 0 1 2 हम लोग ने लेबलिंग भी दे दिया उसको, 0 2 1 होता ना तो फिर सॉर्टिंग नहीं होता तो बेटर रहता अप्रोच, बट वही ये सॉर्टिंग ही हो गई। इट्स काइंड ऑफ एन इजी सम भाई। Leetcode test cases before submitting, after submitting. I actually solved it using the library short. Now I feel bad. I'm going to try it solve without. अबे यार एक मिनट रुक जाओ अभी के लिए।
मैं भी एसटीडी शॉर्ट करके ज़रा इसको ख़त्म करता हूँ। और हाँ हाँ, आ रहा हो रहा है मेरा, हो गया ऑलमोस्ट। एक सेकेंड यार, इसको ज़रा देखते हैं सबमिट होता है कि नहीं होता पहले तो। वॉइड ही है ना, मतलब इट्स नॉट रिटर्निंग, ऑलराइट। मैंने डाला ही होगा कंस्ट्रेंट, ठीक है, नहीं डाला तो ठीक है, इट्स ऑलराइट। सॉर्टिंग ही है बेसिकली, बट ठीक है, इट्स द मोस्ट, इट इज जस्ट दी वर्ड थोड़े से हम लोग डिफरेंट यूज किए, बट इट्स काइंड ऑफ एन इजी यार, सॉर्टिंग हम लोग इजीली कर सकते हैं। तो हमारे ये भी अप्रो दो क्वेश्चंस हो गए हमारे मोस्टली। अब देखते हैं कितने क्वेश्चंस पे पहुंचे हम लोग, मोस्टली शायद दो क्वेश्चन हुआ तो 98 पे पहुंचे रहेंगे हम लोग भी अभी। 98 some पे पहुंचे, still we have not reached to the 99 problem, and tomorrow maybe, tomorrow obviously we are going to cross 100 or 100 हमारा problem, as I have said you before and I will say it again, 100 problem would be the some problem that would be considered as the hard problem we are going to solve. We would just make it from 2 to 3. That's what the aim, and that is what the rule. All right. So the stream is going to end now, because it's actually almost around 52 minutes already, and और हमारा फिलहाल दो तीन जगह पे स्ट्रीक बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। मैं जिस चेस में भी अच्छा स्ट्रीक हमारा फिलहाल चल ही रहा है। गिटअप पे बहुत टाइम से चलते आ रहा है, प्लस हमारा लीड कोड में भी अभी फिलहाल बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। सो एवरीथिंग इज ऑन द plan as I what considered it to be. But now I'm just अभी मेरे को बुलाया भी जा रहा है, so I'm just about to end the stream, and so goodbye, take care and be safe and be healthy, and always